आईएएस के इंटरव्यू का एक और इंटरेस्टिंग सवाल सुनिए और सुनने के बाद आप लोग बताइएगा कि आपको इसका जवाब आता है कि नहीं। सवाल कुछ यूं है कि एक बार वकील के बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो आसपास के लोगों ने वकील के बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जैसे ही अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने लड़के को देखा, उसने तुरंत कहा कि ये तो मेरा बेटा है, पर ये तो वकील का बेटा था। अब सवाल यह है कि दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं। इसी बात का जवाब आपको चैट सेक्शन में लिखना है। देखिए, इस बात का जवाब आप कई तरीकों से दे सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है पता है? वो सिंपल तरीका यह है कि वकील उसका बाप था लेकिन डॉक्टर उसकी मां थी। गाइस, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग क्वेश्चंस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लड ग्रुप्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ये बड़े कॉमन ब्लड ग्रुप्स हैं जो कि अमूमन आपको बहुत सारे लोगों में मिल जाएगा। लेकिन इस दुनिया में एक ब्लड ग्रुप ऐसा भी है जो कि पूरी ही दुनिया में मात्र 43 यानी कि 43 लोगों में ही पाया जाता है। ओह माय गॉड, इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। इस ब्लड ग्रुप का नाम है RH नल और क्योंकि ये इतना रेयर है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 43 यानी कि 43 लोगों में ही ये पाया जाता है, इसलिए इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। सो गाइज, इसके पहले तक ये फैक्ट क्या आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देश में बेटियों के सुरक्षा के मुद्दे पर लोग बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर बहुत ही कम लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं और उनमें से एक हैं राजस्थान के कोटपुतली गांव के डॉक्टर RP यादव जी। डॉक्टर RP यादव जी को जब पता लगा कि उनके गांव की बेटियों के पास कॉलेज जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और जब वो पैदल ही निकल पड़ती हैं तो उन्हें रास्ते में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब ने ये देखकर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने PF अकाउंट से निकाली। लगभग 19 लाख रुपए में उन्होंने एक बस खरीदी और 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बेटियों को एक बस गिफ्ट की और आज वही बस उन बेटियों को कॉलेज तक फ्री में छोड़ने के काम आती है। सरकार ने भी इसे बिल्कुल टोल टैक्स फ्री कर दिया और रोड टैक्स फ्री भी कर दिया। गाइस, इससे पता लगता है कि वाकई में आज भी बड़े दिल वाले लोग बहुत सारे हैं। गाइस, ये घटना सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारी शादियों में बेवजह बेफिजूल का खर्चा किया जाता है और वो भी दिखावे के लिए, और इस दिखावे की शुरुआत होती है वेडिंग कार्ड से। लोग बेवजह महंगे महंगे और बड़े बड़े वेडिंग कार्ड छपवाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है? आमंत्रण के बाद उसे रद्दी में फेंक दिया जाता है। लेकिन भोपाल का एक परिवार ऐसा है जिन्होंने अपने यहाँ की शादी के लिए इस बेफिजूल के खर्चे को किया ही नहीं। उन्होंने कोई भी वेडिंग कार्ड छपवाया ही नहीं। बजाय इसके उन्होंने 400 गमलों में पौधे लगवाए और पौधे भेजकर मेहमानों को आमंत्रित किया। गाइस, कितना अच्छा तरीका है पर्यावरण को बचाने का भी और शादी में लोगों को इनवाइट करने का भी। आपको ये तरीका कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्च 1931 को जब 23 साल के एक युवक को उसके 2 दोस्तों के साथ फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहां पर मौजूद अंग्रेज मजिस्ट्रार को इस 23 साल के युवा ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में पहली बार देखोगे कि किस तरह से भारत माँ के लाडले भारत माता के लिए फांसी के फंदे को चूमते हैं। वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने यह तक कहा कि जिस तरह से ये 3 भारत माता के लाडले फांसी पर चढ़े, ऐसा फांसी लेते हमने ना किसी को आज तक देखा ना ही सुना। गाइज, आज 23 मार्च है और आज ही के दिन इन 3 सपूतों ने भारत माता के लिए शहादत दी थी। इन सपूतों की शहादत पे ये 2 लाइनें अर्ज हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है।